प्राइज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज इस बुनियादी शिक्षाओं में, बेसिक टीचिंग्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि बहुत कुछ खराब हो चुका है, बहुत कुछ मैसअप हो चुका है। कभी कभी हम नाउमीदी में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बट हमारा परमेश्वर नाउमीदी का नहीं, उम्मीद का परमेश्वर है। वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा से आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे। मैं बिलीव करता हूँ वहाँ पर हम पुराने नियम और नए नियम और जो 6,000 सालों से इस दुनिया में लोग रहते आए हैं, हमें बहुत सारे भाई बहन वहाँ मिलेंगे। और जब वो सामरी स्त्री हमसे मिलेगी जिससे जीसस ने पानी मांगा था, मैं बिलीव करता हूँ कि उसने ज़रूर पश्चाताप किया होगा और वो यीशु मसीह पर विश्वास करके उसने एक नई जिंदगी पाई होगी। आप जानते हैं, जब हम उससे मिलेंगे तो वो हमें एक बात ज़रूर वहाँ कहेगी कि यीशु उस कुएं पे पानी पीने नहीं, मुझसे मिलने आया था। यस, मैंने पढ़ा बाइबल के अंदर, कहाँ नहीं लिखा है कि जीसस ने पानी पिया। वो पानी पीने नहीं आया था, वो उससे मिलने आया था। वो जानता था कोई है जिसको मेरी बहुत ज़रूरत है, कोई है जो पाप में है और मुझे उसको वहाँ से निकालना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चमत्कार तो परमेश्वर का एक बहाना था कि उसने आपके लिए किया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ चमत्कार लेके नहीं आया है, वो खुद आया है और वो आपके लिए आया है। हम में से बहुत सारे लोग हैं इन दिनों में जो एक ऑर्फन स्पिरिट में लाइफ जी रहे हैं। वे अपने आप को अकेला, अनाथ, लाचार, मुझे किसी सपोर्ट नहीं की, मुझे लोगों ने नकार दिया, मुझे लोगों ने गलत समझा, हम ऐसी फीलिंग्स में अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जैसे वो स्त्री के पास गया था, वो आपके पास भी आया है और वो आपके साथ है। हो सकता है इस समय भी आप उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, वो आपसे प्यार करता है। उसने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है, इसलिए उसने कहा मन फिराओ क्योंकि राज्य निकट है। जब आप मन फिराएंगे, वो आपके बिल्कुल करीब है, वो आपसे प्यार करता है। और आज वही परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2 वचन। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसके बाद लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और उसके बाद परमेश्वर ने उस पृथ्वी को, उस अर्थ को रीमेक करना स्टार्ट किया। उसने उसको फिर से बनाना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए। परमेश्वर ने कहा पानी का एक हिस्सा ऊपर चला जाए। परमेश्वर ने कहा जमीन अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। परमेश्वर ने जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, और जब उसने सब कुछ बनाया, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया और कहा बहुत अच्छा है। बाइबल कहती है 1 अध्याय के 1 वचन में लिखा है प्रभु ने दुनिया बनाई, लेकिन फिर वो दुनिया बिगड़ गई और फिर परमेश्वर ने उसे फिर से बनाया। हम जानते हैं कि दुनिया इसलिए बिगड़ी क्योंकि 1 और 2 वचन के बीच में कुछ हुआ था जो वहां नहीं लिखा है। शैतान गिरा और पृथ्वी अंधकारमय हो गई और परमेश्वर ने उसी पृथ्वी को ऐसा बनाया कि उसने अंत में कहा ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं बिलीव करता हूं कि हमारी जिंदगियां भी ऐसी ही हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी मां के पेट में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया, लेकिन जब हम बाहर आए, हम बुरी बुरी आदतों में फंस गए, हम गंदे गंदे कामों में फंस गए और फिर परमेश्वर ने एक दिन अपने पुत्र का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ हिज सन, उसे अपने बेटे की खुशखबरी हमारे पास भेजी। और हमने जैसे ही
यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, अब परमेश्वर की संतान बन गए और आज एक बार फिर से परमेश्वर में नया बना रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कितना भी कुछ बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे कैरेक्टर बिगड़ा है, चाहे परिवार बिखरा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आप में से हर एक को फिर से उठा के शून्य से फिर से सब कुछ तैयार करना जानता है, अगर आप उसके वचन पर भरोसा करें और आप उसके आज्ञाओं के प्रति समर्पित हों। आप जानते हो, बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के लिए जिनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को उठाया और परमेश्वर उनका इस्तेमाल किया। हो सकता है आप में से भी कोई मुझे देखता हो जिसको लगता हो, ब्रदर बहुत मैसअप हो चुका है, बहुत गड़बड़ी हो चुकी है, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास कोई अभिषेक नहीं है, अपने वचन पढ़ता हूं मुझे कोई रेवलेशन नहीं मिलता, अपने परमेश्वर के प्रेम को भी अपने अंदर महसूस नहीं करता, अपने सेवा भी नहीं कर पाता हूं। या हो सकता है दुनिया के तौर पे अब आप कह सकते हैं कि मैं अपनी नीड्स के लिए भी इन दिनों में स्ट्रगल कर रहा हूं, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, घर नहीं है, परिवार में कोई बच्चा नहीं है। चाहे आपकी जिंदगी चाहे रूहानी तरफ से खराब है या जिस्मानी तौर पे, चाहे आप फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं या स्पिरिचुअली लॉस्ट हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर दोनों जिंदगियों को बना सकता है। अगर आप उसके वचन के अंदर जो कुछ पढ़ें, अगर आप उसको माने, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके शून्य को उठा के सिर्फ 10 लगा देगा और वो 100 हो जाएगा। आप जानते हो, बाइबल कहती है एक दिन जब मूसा को पता चलता है कि उसके भाइयों पर जुल्म हो रहा है और उसने एक मिस्र के बंदे को मार दिया, जब मूसा को दिखा कि मेरे हाथ से एक हत्या हो गई है, तो वो मिस्र छोड़ के मैदान भाग गया और उसने अपने 40 साल वहां बिताए। आप जानते हो, वो कभी नहीं लौटा क्योंकि उसे पता चल गया कि मेरी एक गलती है, मैंने गुनाह किया है और अब मैं वापस नहीं जा सकता, और उसने अपना जोन छोड़ के उसने एक नया काम स्टार्ट किया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मूसा मेरे लिए इस्तेमाल हो, और परमेश्वर ने एक दिन 80 साल की उम्र का मूसा, परमेश्वर एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाता है और कहता है तू जा वहीं पर जहां से तू आया है, मेरे लोग वहां गुलामी में हैं। आप देखते होंगे मूसा किस तरह से स्टार्टिंग में जाने को तैयार नहीं था, नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं बोल नहीं सकता, ये वो, लेकिन परमेश्वर ने उसे भेजा। परमेश्वर ने बादशाह के सामने उसे अभिषेक दिया, उसे बोल्ड किया, उसके द्वारा चमत्कार किए, उसके द्वारा व्यवस्था दी। परमेश्वर ने उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है पतरस जो यीशु के साथ साथ चला, यीशु के साथ उसने खाना खाया, यीशु के सामने वो पानी पे चला, वो पहला व्यक्ति था जिसपे कलीसिया बनाने का परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने याईर की बेटी को जिंदा होते देखा, उसने लाजर को जिंदा होते देखा, उसने मछली में से सिक्का निकलते हुए देखा, वो दृष्टांतों को पहचानता था, उसने सब कुछ किया। लेकिन अंत में वही पतरस प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करके वो वहां से चला गया। ओ बाइबल कहती है वो वापस अपने काम में लौट गया, और एक दिन बाइबल बताती है प्रभु उसके पास आया और कहा तू मुझसे प्रेम करता है? यस लॉर्ड। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। 3 बार इनकार किया था, अब 3 बार जीसस उसका कन्फेशन चेंज करवाया कि मत बोल के मैंने इनकार किया था, अब बोल मैं तुझसे प्यार करता हूं। और परमेश्वर ने इसी व्यक्ति पर पवित्र आत्मा की सामर्थ भेजी, उसका पेंटिकॉस्ट के दिनों में इस्तेमाल किया। 3000 यहूदियों को वो खुदा के पास ले आया। हम एक यहूदी को खुदा में नहीं ले आ पाते हैं, उसने 3000 लोगों को एक दिन में वो खुदा के पास ले आया। आप मूसा को देखिए कैसे परमेश्वर ने उसका उपयोग किया, उसने पतरस का उपयोग किया। पौल एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ से हत्याएं हुई, जिसके हाथ से उसने लोगों को मारा पीटा, और परमेश्वर ने उसी से 13 पत्रियां लिखवाई। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने घर के लोगों का विरोध देख के मत डरिए, परमेश्वर आज भी लोगों को बदलना जानता है अगर आप अपने हियाव में खड़े रहें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो पौल हो या वो पतरस हो, परमेश्वर ने इनको शून्य से उठाया और परमेश्वर ने इन्हें अपनी आत्मा से भरा, इनके चरित्र को बदला और परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। किसी ने कहा
बदल कर आओ, तब परमेश्वर बदल कर परमेश्वर के पास आओ। मैंने उनको कहा आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कॉन्फ्रेंस में था, एक आदमी ने कहा बदल कर परमेश्वर के पास आओ। मैंने कहा नहीं ब्रदर, आप गलत बोल रहे हैं, हमें परमेश्वर के पास जाना है, वो हमें बदलेगा। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा बदल कर मेरे पास आओ, वो कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदलूंगा। हमारा परमेश्वर में बदलता है, हमारा परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है, सीजन्स को बदलता है, वो सब कुछ कर सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास करिए, वापस प्रभु की आज्ञाओं पर चलना शुरू करिए, वापस दुआएं करना चालू कीजिए, वापस बाइबल को स्टडी करना चालू कीजिए, विश्वास से अपने लिए भविष्यवाणियां करिए कि परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों में फिर से उठाएगा। और बाइबल कहती है जैसा जिसका विश्वास है उसके लिए वैसा ही होगा। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर शून्य से उठा के ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। अपने आप को समर्पित करिए, वापस उसके साथ चलना शुरू करिए, वो आपसे प्रेम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। अगर आपने इस वचन के द्वारा ब्लेसिंग पाई है तो आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू रखें तो भी आप हमें बताएं। और हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है शून्य से बनाने वाला परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे जो उस समय आपके स्क्रीन पर है आप हमें भेज सकते हैं, अपना नाम, आप कहाँ से हैं और लिख कर भेजिए शून्य से बनाने वाला परमेश्वर, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। आप सबको जय मसीह की।